सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर क्लास 8 प्रश्नावली 9.2 को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन अपनी जो वीडियो की शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ, हालातों से हारने वाले हम नहीं, आज हवा तुम्हारी है, तूफान हमारा होगा। तो हालातों से हारने वाले कई बार हम अच्छे सपने देखते हैं, उससे पूरा करने के लिए हम लाख बार कोशिश करते, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती है। उसी रुकावटों का हालात का है कि हालातों से हारने वाले हम नहीं है, आज हवा तुम्हारी है। कि आज समय हम बोलते हैं ना, आज समय तेरा है कल मेरा भी होता, तो आज हवा तुम्हारी है कल तूफान हमारा होगा। हम मेहनत से इस तरह बहेरे तूफान की तरह कि सारी दुनिया जो हमें देखती रह जाएगी। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है और हारना नहीं है। तो मुझे आपको हराना नहीं है, आपको जिताना है। मेरा एक ही सपना है कि हर एक बच्चा इस मोटिवेशन लाइन से इस तरह महान बने कि वो अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी रुकावटें आए वो हार ना माने। तो हम चलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ। जो आज का टॉपिक है 9.2 के पहले सबसे हमें क्या करना पड़ता है, जिस तरह कोई पाठ हो जहाँ पर रहती श्री राम की पत्नी कौन थी, तो सीता, इस तरह श्री राम के भाई कौन थे, लक्ष्मण, भरत, इस तरह का होता है। अगर हम उस पाठ को ही नहीं पढ़े रहे तो हम नहीं बता सकते कि श्री राम की पत्नी का नाम क्या था। तो हमें पाठ को पढ़ना जरूर होता है। जिस तरह हिंदी विज्ञान में पाठ हुआ करते हैं, इसी तरह यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट नोट्स होते हैं। हालांकि मैं पूरा पाठ आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ ढनाब है। तो ढनाब देखो, यहाँ ढनाब है, ये जो 9.2 में ढनाब, ढन और बेल है, ये मेन इंपोर्टेंट। तो ढनाब को आप एक बार समझ लो। ढनाब एक ऐसी ठोस आकृति है जिससे वह फलक आयताकार, 6 फलक आयताकार होते हैं और आमने सामने के फलक बराबर होते हैं। इसमें फलक 6, किनारे 12, शीर्ष 8 होते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। ये घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल है। लेकिन ये घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल किस तरह आया? सबसे पहले घनाभ की आकृति को समझो। इसमें फलक 6 होते हैं, मैं आपको बता दूं। ये सपोज करो ये कोई है, आपको दिख रहा है, तो छोटे से रूप में बता दूं आपको समझने में। ये कोई डिब्बी है जो कि देख सकते हैं घनाभाकार के रूप में है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये इस तरह किस तरह है। तो इस डब्बी को आप देखो, मैं आपको फलक बता रही हूँ। फलक कितने? 8, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो रहे। ठीक है, अब हमें कितने बोले? शीर्ष। ये शीर्ष 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये शीर्ष है, इसे हम शीर्ष बोलते हैं। और किनारा, सपोज करो ये किनारा, ये लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10 और ये 11 और 12। ये डिब्बी टूल मिलाकर ढनाब, इधर इस तरह का कोई भी शेप हो तो उसे हम ढनाब कहते हैं। ढनाब की देखो अब किस तरह आई है। ढनाब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम किसी, यहाँ पर मैंने चित्र के द्वारा समझाया, ये देखो ढनाब का है, ठीक है, ये ढनाब का है। तो हम इसे देखो, ये सामने वाला दिख रहा है आपको, ये सबसे ऊपर वाला ले लेते, ये सबसे ऊपर वाला देखो, ये किस तरह दिख रहा है, ये आयत के शेप में दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगी? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसी के जैसे जैसे नीचे भी है, तो ये और ये जो होगा क्या सेम होगा। और ये भी देखो, ये जो है यहाँ पर हमें चौड़ाई तो बताई गई, लेकिन ये यहाँ पर इसे हम ऊंचाई बोले थे। चौड़ाई हमें पता है, लेकिन ये ऊंचाई हमें ऊंचाई करे दे, तो 2 बार क्या आएगा? ऊंचाई आएगी। फिर हमें क्या बोला है लास्ट अंत में? फिर वापस वही बात होगी, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ था और यहाँ था, फिर वापस ये हो गया। तो इस बात क्या आएगी? लंबाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो, ये जो है ढनाब का पृष्ठीय क्षेत्रफल 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फलक होते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई। सबसे पहले इसकी बात कर ले। लंबाई इंटू चौड़ाई मैंने बताई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये कितने बार आ रहा है? लंबाई इंटू चौड़ाई। बी मतलब चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर प्लस का प्लस, फिर ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इस तरफ ले लेते हैं। ये चौड़ाई, ये हमें पता है चौड़ाई और ऊंचाई, ये इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर लास्ट में हमें क्या बताया है कि लंबाई इंटू ऊंचाई, फिर भी वापस ये वाला लंबाई और ऊंचाई। तो ये 2 बार आया है, तो ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई को हम 2 बार लिख सकते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई को, चौड़ाई इंटू ऊंचाई को भी हम 2 बार लिख सकते हैं। और लंबाई इंटू ऊंचाई को हम यहाँ पर दोनों का जब प्लस हुआ तो 2LH लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन है इसलिए बाहर आ गया। तो पीछे जो राशि बची LB प्लस BH प्लस LB। अब इसे याद कैसे रखना है आपको? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, लंबाई है, चौड़ाई है,
ऊंचाई है। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर क्या करना है, BH, इन दोनों का गुणा, B मतलब चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर हमें लास्ट में क्या करना है, ये इनका, फिर लास्ट में लंबाई इंटू ऊंचाई। तो याद रह जाएगा, दो को कॉमन लिखना, वो याद रहेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस और लंबाई इंटू ऊंचाई। तो आपको घनाभ पूरी तरह से समझ में आ गया। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मेरे साथ। मतलब कुल मिलाते इसमें कितने होते हैं, 6 आयत होते हैं। अब आप इससे अलग भी तरह के अगर 6 आयतों का अगर आप मान निकाल लें तो सीधी सी बात है धनात्मक का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम चलते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। अब मैंने बताया है घड़ी परिभाषा, तो देखो मैं लिखती हूँ, पर इसे मैं जब तक ना समझाऊं आपको समझ में नहीं आएगा। तो घन एक ऐसे ठोस आकृति जिसमें 6 फलक होते हैं, बराबर आकार के होते हैं, जो कि वर्ग होते हैं। लेकिन घनाभ में देखो बराबर नहीं था, 6 फलक बराबर आकार के होते हैं जो कि वर्ग होते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। इसमें 8 शीर्ष 12 समान लंबाई के किनारे होते हैं। 8 शीर्ष उसमें भी थे, 12 समान लंबाई के किनारे उसमें भी थे। ऐसी आकृति को घनाकार के रूप में भी माना जा सकता है। तो देखो ये आकृति, मतलब इसमें कुल मिलाकर ये कोई डिब्बा है, आपको दिख रहा है ये डिब्बा, ये ऊपर से देखो एकदम वर्ग के जैसे दिख रहा है, थोड़ा सा अलग है, मुझे सेम डिब्बा नहीं मिला इसलिए मैंने ये यूज किया। तो देखो ये एक वर्ग ये हो गया, 2 3 फिर 4 और 5 और ये लास्ट में, सबसे लास्ट में ये 6। तो हो गए ना, 6 वर्ग होते हैं। और हम वर्ग का सूत्र हमें पता है कि वर्ग का सूत्र क्या होता है, वर्ग का पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये पूरे भी हमें पूछा है, लेकिन हमें पहले ध्यान देना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो भुजा मतलब भुजा तो हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो भुजा L स्क्वायर। तो यह सीधी सी बात है 6 है, तो 6 यहाँ 6L स्क्वायर कैसे आया, मतलब एक वर्ग का हमने यहाँ पर कितने वर्ग रहे 6 है, तो L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर मतलब 6 वर्गों का हमें क्षेत्रफल निकालना, तभी हमें पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो L स्क्वायर हमने लिखा। फिर इन सबको हमने प्लस किया, 6 गुना L स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो 6L स्क्वायर आया। तो ये इसे बोलते हैं हम घन। तो घन के बारे में सारी बात है। ये शीर्ष मतलब कुल मिलाकर इसमें 6 वर्ग होते हैं, घनाभाकार में 6 आयत होते हैं। अब बेलन, बेलन थोड़ा सा हटते, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, अगर ये समझ ले तो बहुत ही। किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे बेलन कहते हैं। तो बेलन क्या है, ये रहा बेलन, आप देख रहे हैं ये बॉर्नविटा वाला डिब्बा, ये क्या है बेलनाकार है। ये कौन सा शेप है, बेलनाकार है। ये देखो ये वृत्त है, यहाँ भी ये देखो ये भी है। अरे इन दोनों का अगर हम छोड़ देना तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर ये पूरे अगर इसे हम खोल दे, सपोज करो मैं इससे समझा देती हूँ आपको आसानी हो रही है, वो थोड़ा बड़ा था। ये बेलनाकार होता है, ये कोई ऐसी आकृति बेलनाकार, जब इसे देखो खोलते हैं तो ये आयत के रूप में हो जाता है। मतलब अगर किसी बेलनाकार की अगर इसे हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, पार्श्व क्षेत्रफल कहते हैं। अगर ऐसा कोई हो, इस तरफ भी खाली हो इस तरफ, तो ये जब खुलता है तो इसका आयत का क्षेत्रफल भी हम इसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ बंद हो, जिस तरह की ये डिब्बे में बताया, यदि दोनों तरफ बंद हो तो हमें इसके साथ साथ ये वृत्त और ये वृत्त का भी हमें क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कुल मिलाकर ऐसी आकृति बेलनाकार होती है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इसका सूत्र कैसे बना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल को पहले छोड़ देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। मतलब वृत्त मतलब ये गोल आकृति, और पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता है सूत्र। अगर कोई वृत्त का क्षेत्रफल हम पूछते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, ये गोले का अगर क्षेत्रफल हमें पूछा रहे हो तो पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र है। और वृत्त की परिधि तो मतलब परिधि ये होता है, बस ये यहां से स्टार्ट किया और यहां तक जब हम वापस आ गए तो 2 पाई आर होता है। अब ये पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगी। तो क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच, परिधि क्या है 2, ये रही परिधि 2 पाई आर, और इसमें हमने ये लंबाई को जोड़ दिया, ये वाली लंबाई, ये
पूरी लंबाई। h इंटू पाई आर स्क्वायर, हमें पता है पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का, लेकिन पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कितनी बार आया है? 2 बार, 2 बार ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 वृत्त है, ये 2 वृत्त, ये 2 वृत्त है, इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर को 2 बार लिखा। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच के साथ में ये क्या हो रहा, 2 पाई आर स्क्वायर जब जुड़ेगा तो कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या है? 2 है, पाई है, आर है और एच नहीं है, तो हमने एच को पीछे छोड़ देते हैं, प्लस आर। तो आपको इसे याद रखने के लिए सबसे अच्छा क्या है? 2 पाई आर, या फिर आर को आप पहले लिख दो, 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो ये बेलनाकार आकृति भी आपको समझ में आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। फिर हमें आगे हमारा प्रश्न है फर्स्ट वाला, 2 घनाभाटार डिब्बे हैं जैसे कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। 30 डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, मतलब 30 डिब्बे को बना, तो सीधी सी बात है पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो रहा तो सामान भी कम लगेगा, और जिस पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता तो सामान भी। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये तो है घनाभाटार जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बातें हैं, और ये है घन। तो हम इसे देखकर तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा वाला सही होगा, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आओ इसे विधि पूर्वक सॉल्व करते हैं। मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका ज्यादा होगा उसमें जिसका कम होगा वहां पर हमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो इसे लिखना किसे, हमेशा मैं कहती हूँ आपको विधि पूर्वक करना है। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो पहले वो सारी बातें जो हमें बताई गई है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमें लंबाई, तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये समझ लेना कि ये घनाभ है। तो ये लंबाई हो रही 60 सेंटीमीटर, 60, और चौड़ाई कितनी हो रही है? 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। अब घन की भी लिख देते हैं, घन की तो भुजा ही होती है, तो घन की भुजा, घन की भुजा क्या बताई गई है हमें? ये है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो फिर अब इसे सॉल्व, हमें क्या पूछा है? ज्ञात करना है। इस तरह सारी बातें आपको लिखनी है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी? किस डिब्बे, आप पॉइंट ऐसे कर सकते हैं, और फिर कम आवश्यकता, मतलब ये लाइन उसे उन्हें पता चल जाएगा आवश्यकता होगी, ये हमें पूछा है। तो हमें दोनों का क्या करना पड़ेगा? दोनों का निकालना पड़ेगा पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का यहाँ सूत्र लिख देते हैं। सूत्र घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई कह सकते हैं, या फिर यही हमारा था सूत्र। तो इसे हम विधि पूर्वक सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख देना है सूत्रानुसार मान रखने पर, सूत्रानुसार मान रखने पर क्षेत्रफल की जगह पर हम क्षेत्रफल लिख देते हैं 2 गुणा लंबाई कितनी है? 60 गुणा 40 प्लस 40 गुणा ऊंचाई कितनी है? 50 प्लस ऊंचाई, फिर लास्ट में हमें क्या पता है? लंबाई इंटू ऊंचाई, मतलब या फिर 50 इंटू 60 लिखो, या फिर 60 इंटू 50 लिखो। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 को बाहर ही रहने देते। 6 चौका 24, 240, और ये शून्य का शून्य, 6 चौका 24 प्लस 5 चौका 20, 1 और ये 2, प्लस 6 बचे 30, और 1 शून्य ये और 1 शून्य ये। अब इसे हमें क्या करना है? हमें इन्हें जोड़ना है। तो इसे हम फिर जोड़ते हैं 0 0 0 0 0 0 0, फिर तीसरी संख्या 4 0 0 4, फिर 2 2 4 और 3 7। तो हमारा कितना आया? 7400 सेंटी। क्षेत्रफल हमेशा क्या है? हमारी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल,
घनता पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनता सूत्र क्या है? सिर्फ L स्क्वायर। तो यहाँ पर सूत्रानुसार जब हम मान रखते हैं तो हम यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरह इस तरह लिख सकते हैं, पृष्ठीय 6 गुणा 50 स्क्वायर। तो 6 गुणा 50 को खोलते हैं बराबर 6 गुणा 5 बचे 25 और ये अब 25 का पारा सबको आता है, अगर नहीं आता तो मैं गुणा कर दूं। 6 बचे, ये 2 शून्य तो 2 शून्य लिख देते हैं। 6 बचे 30 हासिल लड़ी 3, 6 दूनी 12 और 3 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये कितना आया? 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमने यहाँ पर 2 से गुना नहीं किया था, फिर हमारा जो आंसर हो रहा वो पूरा आया था। तो चलो हम कर देते हैं। 7,433 से गुना करना था 2 से। 0 0 4 दूना 8 7 दूनी 14। तो यहाँ पर हमें कितना आएगा? 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आया है और यहाँ पर आया है 15,000। तो कौन सा छोटा है? मतलब किसके लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? यहाँ तो 1500 आया है और ये है 14, मतलब ये वाली राशि छोटी है। तो अगर छोटी इसका क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो घनाभ की आकृति को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको यहाँ आंसर में लिखना है आकृति 8। हमें A मतलब घनाभ को बनाने के लिए मतलब आकृति है घनाभ के डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो बस हो गया इसे सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। फिर हम सेकेंड वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 18 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले सूटकेस को तिरपाल के कपड़े के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है? तो यहाँ पहले तो इसको प्रश्न को समझते। प्रश्नों को क्या बोला है कि 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 24, मतलब तीनों बातें दी। तो सीधी सी बातें दी आकृति है घनाभ। और सपोज करो ये छोटा सा सूटकेस, देखो ये छोटा पकड़ने वाला भी है ये रहा पकड़ने वाला। सेम ये लग रहा है ना सूटकेस की तरह, इसी तरह होता है सूटकेस। तो मैं ये रफ्तारी के साथ आपको ये है सूटकेस। तो सूटकेस का उन्होंने लंबाई कितनी बताई है? ये 80। फिर उन्होंने चौड़ाई बताई है ये वाला भाग 48 और फिर उसकी ऊंचाई बताई है 24। ये है सूटकेस। कुल मिलाकर सूटकेस इसी शेप में होता है, मतलब घनाभ आकृति का ही सूटकेस होता है। अब ये बात हमें समझ में आ रही, इसको हम रख देते हैं साइड। फिर क्या बोला है वहां पर? सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। उसे क्या करना है? ढकने के लिए, ताकि वो गंदा ना हो। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी? और हमेशा कपड़ा जो होता है वो आयताकार शेप में ही होता है। जब आप कभी गए होंगे, अगर आप राजस्थानी हैं तो अगर बहुत सारे जो ऐसे जेंट्स लेडीज होते, हम लहंगे के लिए जब मीन्स लहंगा कट कराने के लिए, लहंगे के कपड़े के कट कराने के लिए तो कपड़ा इसी शेप में होता है, ये आयताकार इसी होता है, ये लंबाई और चौड़ाई। तो उन्होंने यहाँ पर ये वाली जो चौड़ाई है ये वाला भाग हमें बताया है, लेकिन ये वाला भाग हमें, तो इसके लिए हमें क्षेत्रफल सबसे पहले, इसको हम बाद में करेंगे। लेकिन 100 सूटकेस को ढकना है और 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने, फिर इसमें 96 सेंटीमीटर हमें चौड़ाई तो बताइए लेकिन लंबाई नहीं बताई। तो हम किसे इस तरह विधि पूर्वक सॉल्व करेंगे। देखना आपका समय बचे, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले सारी बातें ली यहाँ लिख देती हूँ कि दिया गया सूटकेस की लंबाई कितनी है, इसे विधि पूर्वक लिखते हैं 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 48 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, तिरपाल के कपड़े की चौड़ाई, सारी जो बातें वो हमें दी है वो उसे इस तरह आपको विधि पूर्वक है। फिर याद करना है कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता
यही हमें पूछा है। तो पहले हम इससे धनात्मक क्षेत्रफल में सूटकेस का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, फिर उसे 100 से गुणा कर देते हैं। धनात्मक सूटकेस का एक सूटकेस का निकाले तो फिर 100 से गुणा कर सकेंगे, तो सूटकेस मतलब धनात्मक पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो हम इसे सूत्रानुसार जब हम मान रख देते हैं, क्षेत्रफल 2, लंबाई कितनी है, लंबाई है 80, 80 गुना चौड़ाई है 48 प्लस चौड़ाई है 48 गुना ऊंचाई कितनी है 24 प्लस फिर वापस ऊंचाई कितनी है 24 और लंबाई है 80। अब इसे हमें एकदम ध्यान पूर्वक इसे क्या करना है, गुणा करना है। तो उसे गुणा करते हैं। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, रफ कार्य में सारी संख्याओं को गुणा किया। 80 को 48 से गुणा किया, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। आप बहुत वीडियो लंबा हो जाता है अगर मैं समझाने बैठूं, तो आपको गुणा करना आता है। 80 और 48 को जब हमने गुणा किया तो 3840 जो संख्याएं आई वहां उन्हें लिख देते हैं 3840 प्लस 48 और 24 को जब गुणा किया तो आया 1152 प्लस और 24 को जब 80 से गुणा किया तो 1920। अब उसे हमें क्या करना है, इन सारी संख्याओं को जोड़ देना है। तो क्षेत्रफल 2, जब इन सब सारी संख्या को जोड़ा तो हमारा आंसर कितना आया 6912। अब उसे हमें क्या करना है, हमें 2 से गुणा करना है। तो मैंने देखो यहाँ से 2 से गुणा भी किया है, तो हमारा कितना आया 13824। अब हमें 100, ये तो आया एक सूटकेस, ठीक है, सूटकेस का क्षेत्रफल ये था। यहाँ हमें करना है 100 सूटकेस का क्षेत्रफल, 100 सूटकेस का हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे, इसे 100 से गुणा कर दे रहे 824। तो मेन आंसर कितना आएगा 13824, 2 शून्य लग जाएंगे, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्योंकि हमारी जो इकाई हमें अभी तक जो हम सॉल्व करते आ रहे हैं वो हमारी सेंटीमीटर में थी, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 100 सूटकेस का तो आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर तिरपाल कपड़े की लंबाई पूछी। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है। अब हमें एक बात तो पता चले कि जो 100 सूटकेस का जो क्षेत्रफल होगा वही तो तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हमें नोट करके कुछ लिखना है, तिरपाल कपड़े का क्षेत्रफल बराबर 100 सूटकेसों का पृष्ठ क्षेत्रफल। बस तो तिरपाल का कपड़ा मतलब तो मैंने पहले ही बताया था, कपड़ा किस तरह होता है, आयत के रूप में होता है। तो आयत के रूप में क्या होता है, सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई। और 100 सूटकेस का कितना आया था 1382 और ये 400 इसी तरह आया था। तो हमें देखो यहाँ पर हमें चौड़ाई हमें बताई है, तो एल को एल ही रहना है और 96 लिख देना। देखो यहाँ प्रश्न में बताई है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये 96 लिखना है बराबर, ये राशि वापस वही। अब हमें क्या करना है, इस ये एल हमें लंबाई पूछी है, तो हमें इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 96 का हमें भाग देना पड़ेगा। आओ इसे भाग देते हैं। तो अब हमें क्या करना है 96 को इस संख्या में हमें भाग देना। तो 138 है पहली संख्या है, तो हमें एक बार भाग जाएगा। फिर 6 में से 8 में से 6 गए 2, और यहाँ पर 13 में से 9 गए, पीछे कितनी बची 4। फिर हमें यहाँ पर उतारा 2। अब यहाँ संख्या हो गई 422। हमें यहाँ पर देखना है 4 से भी मैंने भाग दिया गुना किया तो 384 आ रहा है, तो मैंने 5 से किया तो 480 आ रहा है, मतलब 4 से ये संख्या भाग जाएगी। 4 से जाने पर कितनी आ रही 384। अब 12 में से 4 रहे 4, यहाँ पर हो गई 11 में से 8 रहे 3 और 3 में से 3 रहे 0 3 4। अब यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, ये वाली संख्या आएगी। यहाँ पर जब 12 में से 4 जाएगा तो ये होगा 8, ठीक है। तो 384 आई है, और हमें पता है 384 4 बार में आता है, तो ये आया 384। तो 0 0 और नीचे जो शून्य बचे, तो ये कितना आया 14000
1400। तब इसे हम लिख देते हैं 14,000, लंबाई कितनी आई 14,400 सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो आंसर है, देखो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मत करना, ये लंबाई है, क्षेत्रफल नहीं है। तो 14,400 सेंटीमीटर है, लेकिन अब इस 14,400 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मीटर में बदलना है। तो एक बात और, अगर हम किसी भी संख्या को मीटर में बदला, हम जानते थे 8 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर होता है। किसी संख्या को जब मीटर में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते थे। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर, जब मीटर में बदलते हैं तो 14,400 भाग 100, तो 844 मीटर तिरपाल का तिरपाल के कपड़े की लंबाई, ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, ये हमारे आंसर, मतलब हमें अंत में क्या पूछा था, कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, तो 844 मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसे इस तरह देख सकते हैं, किस तरह मैंने विधि पूर्वक किया है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान था और बहुत ही मैंने सिस्टमेटिक किया है। अब हमें थर्ड वाले पर ध्यान देना है। थर्ड वाला क्वेश्चन, एक ऐसे घन की भुजा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो मैंने यहाँ पर एक आकृति बनाई, ये घन है, आपको इस तरह घन बना के नीचे लिखना है ताकि आपके जो नंबर है पूरे में से पूरे आए। स्पष्ट दिखता है, लिखने की कला जो होती है बहुत ही सुंदर लगती है। तो आपको यहाँ लिखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 600 सेंटीमीटर। आप वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने सारी बातें यहाँ लिख दिया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 ज्ञात किया करना है, घन की भुजा। सूत्र क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर, और L का मतलब क्या होता है, प्रत्येक भुजा। तो हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो हमें क्षेत्रफल पता है, तो क्षेत्रफल की जगह पर हमें क्या करना है, क्षेत्रफल लिखना है। तो क्षेत्रफल क्या था, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 6। L हमें नहीं पता है तो L को L इसी रहते हैं। अब ये 6 है तो इस तरफ चला जाएगा P, मतलब पक्षांतरण, तो 600 की तरफ ये 6 आ गया है और पीछे जो बचा है L स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या है, ये आया है हमारा 100, और ये L स्क्वायर था तो इसको मतलब वर्ग था, तो L और ये अंडर रूट हो गया, क्योंकि ये वर्ग था तो ये इस तरफ आ जाएगा। ये जो अंडर रूट जो था इसका मतलब क्या, L को 2 बार, मतलब L स्क्वायर। तो ये जो अंडर रूट हो जाएगा, हम इसी तरह पढ़ते हैं ना, वर्ग पढ़ते, तो ये वर्ग इस तरफ आएगा। और 100 का वर्ग कितना होता है, 100 किस राशि का है, ये है 10, और L का मतलब था भुजा। तो बस हमें वही तो पूछा था। तो यहाँ पर हमें इकाई कितनी थी, सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर में लिख देना है। तो फिर आंसर घन की भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। बस हो गया, देख रहे आप, सारी बातें आपको समझ में आ रही किस तरह मैंने किया है, देख सकते हैं आप, इस तरह मैंने चित्र बनाए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। अब हम फोर्थ वाला जो पढ़ते हैं, रुखसार ने 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर माप वाली पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। सबसे पहले इस डिब्बी की सहायता से हम समझते थे, देखो पेटी इसी शेप में होती है, इसी शेप में होती है। ये 1 मीटर है, ये है 1.2, और ये जो हाइट बताई है यहाँ से यहाँ ये है 1.5। अब उसमें क्या, हमने पेटी के तल को, मतलब ये वाली जगह को छोड़ना है, ये वाली, ये पूरे जहां पर उसे कलर करना है, लेकिन ये वाली जगह को छोड़ना। और ये वाली जगह क्या है, ये है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब आयत का क्षेत्रफल है। तो ये पूरे क्षेत्रफल में से हमें क्या करना पड़ेगा, आयत का जो क्षेत्रफल है हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा। तो पेंट किया तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है। तो फिर यहाँ पर मेरी जगह कम है इसलिए मैंने चित्र नहीं बनाया, आपको एक तरफ चित्र बना देना है। तो धना आपकी पेटी की लंबाई कितनी बताई गई है, 1 मीटर, चौड़ाई कितनी 2 मीटर, ऊंचाई कितनी 1.5। ज्ञात क्या करना है, तल के
अतिरिक्त, तल के अतिरिक्त पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही हमें ज्ञात करने था। सभी जगह पेंट किया तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को, मतलब कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने पेंट किया, तो हमें बस तल को छोड़ना है, मतलब आयत, एक आयत होगा उसे आयत को छोड़ना है। तो फिर सूत्र तल के अतिरिक्त पेटी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, धनाभ मतलब पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर मैंने सूत्र भी लिखा है। अब इस सूत्र के अनुसार तब इसे फॉलो करते हैं, तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। लंबाई कितनी है, लंबाई है 8 गुना 2 प्लस 2 गुना 8.5 प्लस 8.5 गुना 8। लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। इसमें से हम आयत माइनस होगा, आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है 1 और 2, तो 8 गुना 2। तो इसे आप सॉल्व करते हैं क्षेत्रफल। दो, अब यहाँ पर ध्यान देना 2 को 8 से गुना किया, 2 प्लस मतलब 8.2 और मतलब 1.5 को 2 से गुना किया तो 3 ही आता है, 3 प्लस 8.8 को 8.8 से तो 8.8 और 2 को 8 से गुना किया तो 2। फिर यह क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। फिर हमें क्या करना है, इन सबको प्लस कर देते हैं, 3 और 2 5 और 5 और 1 6.5 माइनस 2। फिर हमें आगे क्या करना है, क्षेत्रफल 2 गुना 6.5 माइनस 2। अब जब 6.5 को हम गुणा करते हैं, यहाँ पर मैं कर देती हूँ 6.5 गुना 2, 5 दूनी 10, हासिलरी 1, 6 दूनी 12 और 13। पॉइंट के बाद में 8 संख्या है, मतलब यहाँ से 8 संख्या छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। तो आंसर कितना आएगा, क्षेत्रफल बराबर 13 और ये माइनस 2, तो 13 में से 2 रह गए तो कितना आएगा 11। और हमारे जो ऊंचाई से वो चल रही थी वो मीटर में चल रही है, और हमें क्षेत्रफल हमें तो वर्ग में होगा, तो 11 मीटर स्क्वायर। तो उसने फिर हमें आंसर क्या लिखना है, आंसर तो रूटसार ने 11 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल या 11 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली पेटी को पेंट किया। तो आपको पूरी जो देख सकते हैं मैंने किस तरह विधि पूर्वक किया है, आप भी इस तरह कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इस तरह आपको भी विधि पूर्वक करना है, आंसर लिखना है जिस तरह मैंने समझाया। आशा है आपको पूरा समझ में आ गया। अगर आप इस तरह विधि पूर्वक करते हैं तो आपके जो नंबर होंगे वो पूरे में से पूरे आएंगे। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कुछ भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हो। और अगर पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।